नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं अदिति। स्वामी महावीर जैन संप्रदाय के 24वें तीर्थंकर थे, जिनके जन्म दिवस या कहें कि प्रकोत्सव को महावीर जन्म कल्याण नाम से मनाते हैं। भगवान महावीर का 2620वां जन्म दिवस पूरा देश मना रहा है। भगवान महावीर ने 30 साल की उम्र में गृहस्थ आश्रम का त्याग कर 12 साल का कठोर तप किया था और कैवल्य ज्ञान पाकर तीर्थकर बन गए थे। जिन्होंने संसार को दिया सत्य और अहिंसा का ज्ञान, जिन्होंने संसार को सिखाया करुणा का पाठ, जिन्हें कभी वर्धमान, कभी वीर, कभी अतिवीर और कभी सन्मति भी कहा गया। जैन धर्म के ऐसे 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर को प्रणाम है। जैन धर्म के शास्त्र कहते हैं कि चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष को त्रयोदशी को भगवान महावीर का जन्मोत्सव मनाया जाता है। भगवान महावीर एक वीर पुरुष थे, वीर जन्मे थे और जिस दिन से गर्भ में माँ के गर्भ में भगवान का अवतार हुआ था, उस दिन से 15 माह पूर्व तक उस नगर में रत्नों की वृष्टि होती है। जिस माँ के गर्भ में जिस दिन तीर्थंकर का अवतार होता है, ऐसा विधान है। भगवान महावीर स्वामी का आज 2621वां जन्मोत्सव है। आज से 2621 वर्ष पूर्व जब पूरे क्षेत्र में, पूरे भारतवर्ष में त्राही त्राही हो रही थी, सभी व्याकुल हो रहे थे, ऐसे समय में भगवान महावीर स्वामी का जन्म कुंडलपुर क्षेत्र में राजा सिद्धार्थ और माता त्रिशला की ओर से हुआ। और उसके पश्चात जब भगवान का जन्म हुआ, रत्नों की वृष्टि हुई, नगर के सभी लोग सुखी हो गए। आज से करीब 2620 साल पहले बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बसाड़ गांव में भगवान महावीर का जन्म हुआ था। ये वही इलाका है जिसे उस समय वैशाली गणराज्य कहा करते थे। राजा सिद्धार्थ और मां त्रिशाला के पुत्र वर्धमान बचपन से ही मेधावी थे, लेकिन 30 साल की उम्र आते आते वर्धमान का मन राजपाट से विरक्त होने लगा। 30 साल की उम्र में वर्धमान ने श्रामणी दीक्षा ग्रहण की। दीक्षा के बाद वो समण बन गए। ज्यादातर महावीर ध्यान में ही रहते। धीरे धीरे उन्होंने पूर्ण आत्म साधना प्राप्त कर ली। वर्धमान ने 12 साल तक कठोर तप किया। इन 12 सालों में मौन साधना ही की। कठोर तप के अंत में वर्धमान को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। फिर वर्धमान से वो महावीर बन गए। महावीर नाम जब बालक क्रीड़ा कर रहे थे तीर्थंकर बालक के साथ में, तो उस समय एक सर्प आया और उसको देखकर सभी बालक भाग गए। लेकिन महावीर उस समय भी वहीं पर विराजमान रहे और उस नाग के सर पर पैर रखकर तीर्थंकर बालक ने अपना रूप दिखाया। तब से महावीर का नाम महावीर पड़ा। जैसे जैसे उनकी आयु बढ़ती गई, वैसे वैसे उनकी गुणों की वृद्धि बढ़ती गई। 30 वर्ष के पश्चात उन्हें वैराग्य उत्पन्न हो गया। जब उन्होंने एक बार विचरण करते समय देखा कि एक यज्ञ के अंदर एक घोड़े को जो है डाला जा रहा है, तो उनको महावैराग्य हुआ। जन्म मरण से मुक्ति कर करके मोक्ष की प्राप्ति करूंगा, और यह सोच करके उन्होंने दीक्षा धारण करी। भगवान महावीर ने अपने जीवन में अर्धमागधी भाषा में प्रवचन दिए। भगवान महावीर ने अपने प्रवचनों में अहिंसा, आस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह पर सबसे ज्यादा जोर दिया। त्याग, संयम, प्रेम, करुणा भगवान महावीर के उपदेशों के सार ही रहे। भगवान महावीर ने 72 वर्ष की आयु में महानिर्वाण पाया था। भगवान महावीर का महानिर्वाण कार्तिक अमावस्या को हुआ था। इसीलिए घर घर दीप जलाकर इस दिन दिवाली मनाई जाती है। 14 अप्रैल सुबह 4:49 बजे से त्रयोदशी तिथि आरंभ हो चुकी है। 15 अप्रैल सुबह 3:55 बजे तक रहेगी त्रयोदशी तिथि। जैन धर्म के अनुयायियों के लिए महावीर जयंती बहुत ही विशेष दिन माना जाता है। महावीर जयंती के दिन
जैन मंदिरों में काफी रौनक रहती है। महावीर जी की मूर्तियों का अभिषेक किया जाता है। मूर्ति को रथ पर बिठाकर जुलूस निकाला जाता है। जुलूस में जैन धर्म के अनुयायी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। भगवान महावीर के उपदेशों का स्मरण किया जाता है। धार्मिक अनुष्ठान के साथ गरीबों को दान दिया जाता है। आज के दिन का खास महत्व यही है कि जो भगवान ने अपने जन्म होने पर सारे विश्व में शांति फैलाई थी, उस शांति को लगातार निरंतर वृद्धि करने के लिए कि वह शांति जो भगवान ने संदेश दिया था, जियो और जीने दो, सभी को जीने का अधिकार है, हम किसी को किसी प्रकार से कष्ट ना दें, यह भगवान महावीर स्वामी का संदेश था। महावीर स्वामी का सबसे बड़ा सिद्धांत अहिंसा का रहा। इसी कारण से जैन विद्वान अहिंसा को परम धर्म मानते हैं, अहिंसा को परम ब्रह्म मानते हैं, अहिंसा को सुख शांति का मूल मानते हैं, अहिंसा को संसार का उद्धारक मानते हैं। अहिंसा ही मान का सच्चा धर्म है, अहिंसा ही मान का सच्चा कर्म है। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का हमें पालन करना चाहिए, जिससे कि हमारा जीवन सदा सुखी रहता है, हमारे मन में तनाव नहीं रहता है और हम अपने जीवन को परमात्मा बनाने के में सफल हो सकते हैं। तो जीवन में सत्य चित आनंद के लिए आप भी कीजिए अहिंसा की भावना से भगवान महावीर का अभिषेक और अपना लीजिए सच्चे धर्म और सच्चे कर्म का रास्ता। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको लिए चलते हैं भगवान महावीर के बेमिसाल मंदिर में, जो बना है ग्लास से, कांच का अनूठा मंदिर, जिस मंदिर में जैन दर्शन का मर्म छिपा है, जिस मंदिर में भगवान महावीर के साथ 23 तीर्थंकर मौजूद हैं और साथ ही जिस मंदिर में छिपी है सोने चांदी से लेकर रत्नों की उम्दा कारीगरी। कांच से बना ये मंदिर न सिर्फ जैन धर्मावलंबियों के लिए बल्कि दूसरे समुदाय के लोगों के लिए भी आस्था का केंद्र है। तप की महिमा अपरंपार है। तपस्या ही जीवन का आधार है। कहते हैं जिन्होंने अपने मन को जीत लिया, अपनी वाणी को जीत लिया और अपनी काया को जीत लिया, वही जीवन का मर्म बन गया, एक खास पंथ का धर्म बन गया। जैन धर्म में प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को माना गया और 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर हुए। तीर्थंकर का दर्शन कहता है कि जब मनुष्य ही परम ज्ञान प्राप्त करके परमात्मा बन जाए तो वो तीर्थंकर कहलाता है। धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करने वाले तीर्थंकर कहे जाते हैं, जो ईश्वर के प्रतिरूप माने गए हैं, जो समय समय पर अनेक रूपों में जन्म लेते हैं। भगवान महावीर जो साक्षात धर्म है, जो सत्य और अहिंसा की मूर्ति है, उन्हीं भगवान महावीर का एक खास मंदिर बना है उत्तर प्रदेश के कानपुर में, जो कांच का बना होने के कारण बहुत खास है, जिसे देखने सैलानी खींचे चले आते हैं और यहाँ आकर उनकी सारी परेशानी मंदिर के दर्शन मात्र से दूर हो जाती है। बचपन से ही हम लोग इसी क्षेत्र में निवास करते हैं और जब कहीं खेलने कूदने का मन होता था तो यहीं पर आ जाते थे और घर के जो परिवार के गार्जियन होते थे वो बोलते थे चलो बेटा कांच मंदिर ले चलें। वहीं यहाँ पर आने के बाद इतना सुकून मिलता था कि आने जाने के लिए आगे कहीं पर कोई मन ही नहीं करता था। हम लोग सवेरे इंतजार करते थे, स्कूल से आते थे तो यहाँ पर ये मेन दरवाजा है, ये मंदिर का दरवाजा खुलता था, यहाँ से सामने भगवान जी विराजमान है, यहाँ दर्शन करते थे और शाम को फिर जब दूसरे टर्म खुलता था तो आगे यहाँ पर एक फाउंटेन बना हुआ, उस फाउंटेन के अंदर मछलियाँ छोटी छोटी रहती थी, मछलियों को देख करके काफी प्रसन्न होते थे। मंदिर की बाहरी दीवारों पर मीनाकारी की गई है, जो ईरानी
और हिंदुस्तानी वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। मंदिर की सजावट देखकर आपको राजस्थान के महलों की याद आ जाएगी, जिसका शिल्प मंदिर के निर्माण में बिल्कुल साफ दिखाई देता है। इसकी विशेषता ये एक्चुअल में कलकत्ता का एक टेम्पल है, उसी की नकल पे बना था और इसके सारे कारीगर जो आते हैं सब राजस्थान के बनाए हुए कारीगर है। राजस्थान में मीनाकारी और जो काम किया हुआ है ये सब राजस्थान के कारीगर आके किया हुआ है। मंदिर में प्रवेश करते ही आपको एक छोटा सा बागीचा दिखता है, जिसमें कई प्रकार की मूर्तियां बरबसे आपका मन मोह लेती हैं। दावा किया जाता है कि यह मंदिर 150 से भी ज्यादा साल से पुराना है, जिसका निर्माण साल 1871 में रघुनाथ प्रसाद जी भंडारी ने करवाया था। मंदिर 150 साल पुराना है और इसका जो निर्माण कराया था वो श्री रघुनाथ प्रसाद जी भंडारी ने 1871 में कराया था। अभी हम लोग ने इसकी फरवरी में 150 साल सेलिब्रेशन किए थे, 3 दिन का फंक्शन करके। जैन धर्म का सबसे बड़ा पर्व पर्युषण पर्व होता है। सप्ताह भर चलने वाले इस पर्व में प्रवचन चलता है। इन 7 दिनों में भक्ति की ऐसी बयार बहती है कि मन भक्ति के भाव से भाव विभोर हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उत्तर प्रदेश में वृंदावन और मध्य प्रदेश में इंदौर की तरह कानपुर का ये शीश महल भक्तों को आकर्षित करता है। कांच से बना ये मंदिर अपनी उत्कृष्ट शैली के लिए जाना जाता है और मंदिर में एक तरफ युद्ध के हालात बयां करती है कार्विंग, तो दूसरी तरफ इसके दरो दीवार पर गजब की मीनाकारी देखने को मिलती है। इस मंदिर की सबसे खास बात इसके अंदर बहुमूल्य रत्नों की चमक है। आप भी देखिए। जिस मंदिर में सोने चांदी और बहुमूल्य रत्न जड़े हैं, जिस मंदिर के मेहराब और कंगूरे राजमहल का एहसास करवाते हैं, मंदिर की छत पर जैन तीर्थंकरों का आदर्श लिखा हुआ है। मंदिर के अंदर हिंदू शैली की कार्विंग है, तो चित्रों में भगवान महावीर का सार छिपा है। त्याग और दया की भावना अंकित है। कानपुर के कमला टावर के पास बने इस कांच के मंदिर में 15वें तीर्थंकर धर्मनाथ स्वामी और 7वें तीर्थंकर शुपार्श्वनाथ की प्रतिमा स्थापित है। कांच से बने इस मंदिर की बेजोड़ कारीगरी अकल्पनीय है। सबसे खास बात यह है कि मंदिर का क्षरण होने के बावजूद उसकी मौलिकता बरकरार रखी जाती है। जो जैसा बना हुआ था उसी को मेंटेन करने में जो लगा हुआ है उसी को वैसे मेंटेन किया जा रहा है। अगर पहले गोल्ड का काम किया हुआ था तो उसी को गोल्ड से ही रिप्लेस करने की कोशिश करिए कि पुरानी चीजें जो पुराना 150 साल या पर जब भी बना हो उसकी वो चेंज ना होके उसी को थोड़ा सा बेटरमेंट में चले जाए। वैसे तो पूरा कांच मंदिर वैभव और विलासिता को समेटे हुए है, लेकिन चांदी जैसे रंग और सोने की चमक के कारण मंदिर में अलौकिक एहसास होता है, जिसे सहेजने की कोशिश मंदिर प्रशासन लगातार कर रहा है। आगे मंदिर का पट है, इसकी छत पे जो है वो पूरी गोल्ड की वर्क करके प्लेटिंग करी हुई है। पहले भी वो था लेकिन फिर वो ख़राब हो गया तो लास्ट 10-15 साल पहले उसको बनाया गया। जो और पूरा साइड की चीज़ें हैं इसमें जितना भी है ये सिल्वर की कटोरियाँ हैं वो सारी बनाई हुई हैं। पूरा मंदिर कांच से बना हुआ है। कांच की दीवारों पर राजस्थानी और ईरानी शैली की अद्भुत कला दिखाई देती है। जो भी मंदिर के बारे में सुनता है वो एक बार मंदिर के दर्शन को व्याकुल हो जाता है, मंदिर के दीदार करने के लिए दौड़ा चला आता है।
बालकाल से हम सब लोग इस मंदिर में आ रहे हैं और इस मंदिर में एक तो कांच के मंदिर के नाम से ये फेमस मंदिर है और यहाँ पर रहने पर हम लोग को ये रहता दूर दूर से यहाँ पर दर्शनार्थी आते हैं, पूछते हैं कि भैया कांच का मंदिर कहाँ पे। मंदिर की भव्यता छिपी है कारीगरी के कौशल में। मंदिर में समय समय पर कार्विंग की जाती है, चित्रकारी होती है, जिसे साकार करते हैं राजस्थान के कलाकार। यही वजह है कि मंदिर में राजस्थान की संस्कृति की झलक मिलती है। शायद मतलब एक नॉर्मल पेंटिंग में अगर 5 दिन लगते हैं तो हो सकता है उनको 3 महीना लग जाए उस तरीके की पेंटिंग को यहाँ पे बनाने के लिए। स्थानीय निवासी विकास जी बताते हैं कि उन्होंने देश और दुनिया के कई मंदिर देखे हैं, लेकिन कानपुर का कांच का मंदिर अपने आप में विशेष है। मंदिर में कांच की कलाकारी का दूसरा उदाहरण उन्हें नहीं मिलता। ये हमारे कानपुर की एक धरोहर है और पूरा हिंदुस्तान हमने घूमा है। इतने बढ़िया कांच की नक्काशी मैंने पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखी है। ये हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं। कानपुर और खासतौर पर हमारे क्षेत्र में कांच का मंदिर है। दीवारों पर बिहार के सम्मेद शिखर की कलाकृति को उकेरा गया है। सम्मेद शिखर, जहां 20 तीर्थंकरों को मोक्ष प्राप्त हुआ था। कांच के इस मंदिर में भगवान महावीर का खास श्रृंगार किया जाता है। पहले दिन पूजा हुआ, उसका फूल उतारेंगे, फिर सफाई करेंगे, फिर इनको भगवान को दूध से नहलाएंगे, फिर पानी से नहलाएंगे, फिर साफ करके फिर इनका पूजा होगा। केसर चंदन लगेगा, फूल चढ़ेगा, इनका श्रृंगार होगा, आंगी की जाएगी भगवान का। ये प्रक्रिया सुबह सुबह होती है। उसके बाद में 7 बजे आरती होती है। कहते हैं कि धर्म की भावना से चेतना का शुद्धिकरण होता है। जैन धर्म मानने वाले मुख्य रूप से 2 संप्रदाय हैं। पहला है दिगंबर और दूसरा श्वेतांबर। दिगंबर संप्रदाय के मुनि वस्त्र धारण नहीं करते, जबकि श्वेतांबर संप्रदाय के मुनि सफेद वस्त्र धारण करते हैं। जैन धर्म की सभी शाखाओं में थोड़ा बहुत मतभेद होने के बावजूद भगवान महावीर में सबकी अटूट आस्था है। जिस धर्म ने दुनिया को सत्य और अहिंसा का ज्ञान दिया, जिसने संसार को इच्छाओं का निरोध करना सिखाया, मुक्ति का मार्ग बताया। भगवान महावीर कहते हैं कि धर्म सबसे उत्तम मंगल है। अहिंसा, संयम और तप ही धर्म है। जिसके मन में सदा धर्म रहता है, उसे देवता भी नमस्कार करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और इसी के साथ प्रार्थना हो स्वीकार में बस इतना ही। मुझे आनी अदिति को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए GNT यानी गुड न्यूज टुडे। पर होती है, जुड़ती और जोड़ती है, बिखर कर अनंत हो जाती है, कई सांचों में ढलती है, धुंधलाती है पर ओझल नहीं होती, आहट से आवाज बनती है, उम्मीदों का आकाश बनती। देश से संवाद है हमारी ये सोच, एक शुभ शुरुआत है हमारी ये सोच, अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत। GNT गुड न्यूज टुडे, नई उम्मीद जगाने वाला हिंदी न्यूज चैनल।
छत के मुंडेर पर फुदकती खेलती नन्हे पंछियों का बसेरा महाराष्ट्र के नागपुर का है। यहाँ चिड़ियों की चहचहाट न सिर्फ अलग समा बांध रही है बल्कि आंखों को सुकून भी दे रही है। नागपुर का ये इलाका जयंत के पक्षी प्रेम के चलते सुर्खियों में है, जो पर्यावरण के प्रति सजग है, परिंदों को बचाने के मिशन में जी जान से जुटे हैं। इनके घर की छत आज सैकड़ों परिंदों का आशियाना बन चुका है। खास करके धूपकाले के दिनों में इनको पानी की मात्रा बहुत कम मिलती है, पानी कम मिलता है और इनका जो संख्या कम होने का चांस रहता है या मरने का चांस रहता है, इसलिए मैंने शुरुआत की इनके लिए पानी रखना। जयंत ने अपने घर की छत को गौरैया का घरौंदा बना डाला, जहां पीने के लिए पानी है, खाने के लिए दाना है और अब इन गौरैयों का सबसे सुंदर ठिकाना बन चुका है। यहाँ 40 प्रजातियों के परिंदे आते हैं। गौरैया को बचाने का जयंत का जज्बा पिछले 15 सालों से यूं ही बना हुआ है। ग्रामीण इलाके के मरीजों की सहूलियत के लिए हेल्थ साइंस के एक स्टूडेंट ने एक ऐप बनाया है, जिसका नाम है ई-स्लिप। इस ऐप की मदद से दूर दराज में रहने वाले मरीजों को आसपास के 4-5 जिलों के अस्पताल और डॉक्टरों की पूरी जानकारी मिलेगी। और तो और वो डॉक्टरों की ओपीडी का टाइम पता करके उनसे मिलने का समय भी तय कर सकते हैं। मैंने अपने शहर में ऐसा महसूस किया कि डॉक्टर से मिलने के लिए हमें एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। जैसे पहले हम जाते हैं, लंबी लाइनों में खड़े रहने के बाद हम नंबर लगा पाते हैं डॉक्टर के यहाँ। उसके बाद घंटों इंतज़ार के बाद हॉस्पिटल में हमारा फिर नंबर आता है। इस ऐप के थ्रू वो घर बैठे ही ये काम कर पाएंगे। मोबाइल फ़ोन के थ्रू वो अपना नंबर लगा पाएंगे और फिर डॉक्टर के यहाँ आसानी से इलाज करवा पाएंगे। स्नेहा उत्तर प्रदेश में देवरिया जिले की रहने वाली है। उन्होंने अपने इलाके के मरीजों का हाल देखा है। डॉक्टर मिलेंगे या नहीं ये पता नहीं होने के बावजूद लंबी यात्रा करके शहर पहुंचते हैं, फिर खाली हाथ लौटना पड़ता है। डॉक्टरों से जुड़े ऐप शहरों में तो बहुत हैं, लेकिन गाँव से जुड़े ऐप पहली बार सुनने को मिल रहा है। सड़क हादसों पर लगाम लगाने की कोशिश के तहत कई ऐसे उपकरण और सिस्टम डेवलप किए जा रहे हैं जिनसे सड़क दुर्घटनाओं को कम किया जा सके। रोड एक्सीडेंट को रोकने के लिए सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने नागपुर में एक पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से एक खास मैकेनिज्म तैयार किया गया है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत गाड़ी की विंडशील्ड पर कैमरे और स्क्रीन लगाई जा रही है, जिसमें लगे सेंसर के जरिए गाड़ी के आगे और उसके दाएं बाएं चल रहे वाहन को लेकर अलर्ट मिलता रहेगा। तो अब हम देख पा रहे हैं कि इन्होंने इनकी जो अलर्ट जनरेट होती हैं जो किसी भी अनसेफ बिहेवियर की वजह से, वो काफ़ी कम हो चुकी हैं। इसमें बहुत सारी तरह की अलर्ट्स हैं, पेडेस्ट्रियन रिलेटेड और आगे की बस से डिस्टेंस के रिलेटेड, सब में अपना कुछ न कुछ फ़ायदा दिखा जा रहा है। फिलहाल इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत नागपुर में करीब 150 बसों में ये डिवाइस लगाया गया और इसे मॉनिटर किया जा रहा है। अगर ये प्रोजेक्ट कामयाब होता है तो इसे देश के दूसरे राज्यों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी लगाया जाएगा। यूपी के आगरा की रहने वाली ये है 7 साल की अवनी, जिनकी बहादुरी और समझदारी की चर्चा पूरे इलाके में हो रही है। असल में एक दिन पहले हथियारों से लैस कुछ बदमाश अवनी के घर में दाखिल हो गए और लूटपाट की कोशिश की, लेकिन अवनी की मां अपराधियों से भिड़ गई। इसी बीच किसी तरह अवनी घर से भागकर बाहर आ गई और उसने शोर मचाकर लोगों को इकट्ठा कर लिया, लेकिन तब तक बदमाश पर्स और चेन छीनकर फरार हो गए। लेकिन जाते जाते अपराधियों ने बंदूक की बट से हमला कर अवनी की मां को घायल कर दिया। अगर हमारी बेटी अवनी अगर ना होती तो शायद है कि ढंग से लूटपाट होती और हो सकता है कि मतलब मेरी बीवी के साथ भी कुछ घटना घटित हो जाती। उसने बाहर को रेस लगा दी और तुरंत ही जाके जो हमारे चाचा चाची रहते हैं उनको मतलब इस घटना से अवगत कराया। इस मामले में पुलिस ने 3 अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उनकी गिरफ्तारी के लिए टीम भी बना दी है। साथ ही सीसीटीवी फुटेज की मदद से अपराधियों की पहचान करने में जुट गई है। इस घर में मजार भी है और मंदिर भी। यहाँ आरती भी होती है और इबादत भी। यूं कहे ये गंगा जमुनी तहजीब के लिए मिसाल बन चुका है। यूपी के इटावा का ये घर। इटावा के शिवा कॉलोनी अड्डा जालिम में रहने वाले अमर सिंह शाक के हिंदू हैं और काछी समाज से ताल्लुक रखते हैं। बावजूद इसके वो पिछले 22 सालों से रमजान के महीने में रोजा रखते आ रहे हैं। उन्होंने घर में ही बाबू काले खां की याद में मजार भी बनवाई है। मन को अपने जीत पाए, परमात्मा के चरणों में पड़ पाए या उसके मालिक के चरणों में पड़ पाए, अल्लाह ताला के चरणों में पड़ पाए, तो सिख ईसाई सब धर्म जो है सब एक मानते हैं हम लोग। अमर सिंह नवरात्रि का भी व्रत रखते हैं, शिवरात्रि और जन्माष्टमी भी मनाते हैं।
हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल बने अमर सिंह के घर में एक बेटा, एक बेटी, पत्नी और बहू है। परिवार के सभी सदस्य अमर सिंह शाक्य को इस तरह की पूजा पाठ में मदद करते हैं। ये आस्था ही है जो न हिंदू देखती है न मुसलमान। हौसलों को उड़ान देने की कोशिश और हर बाधा को रौंदने के जज्बे के साथ इंदौर का 7 साल का अवनीश हिमालय फतेह करने जा रहा है। डाउन सिंड्रोम से पीड़ित अवनीश को मिशन माउंट एवरेस्ट के लिए उसके पिता आदित्य तिवारी पिछले 6 महीने से ट्रेनिंग पर खास ध्यान दे रहे हैं। शायद ये पहली बार है जब 7 साल का कोई बच्चा एवरेस्ट की चढ़ाई करेगा। अवनीश को एक मेडिकल कंडीशन भी है, डाउन सिंड्रोम क्रोमोसोम डिसऑर्डर बोलते हैं, और ट्रैकिंग एक ऑप्शन है जो हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। जो हाई एल्टीट्यूड पे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो बच्चे होते हैं जिन्हें मेडिकल कंडीशन होती है, हाँ, और अवनीश आर्मी स्कूल में जाता है। आर्मी स्कूल मऊ का स्टूडेंट है। आदित्य तिवारी ने अपनी शादी से पहले साल 2016 में अवनीश को अडॉप्ट किया था। अवनीश को बचपन से ही डाउन सिंड्रोम है। इसे ट्राइसोमी 21 भी कहते हैं। ये एक आनुवांशिक डिसऑर्डर है जो बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास को प्रभावित करता है।